डलहौजी शहर में सफाई व्यवस्था नगर परिषद डलहौजी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार की जा रही है। इसके लिए डलहौजी के कथलंग रोड पर 2 डंपिंग साइट बनाई गई हैं। एक डंपिंग साइट में कूड़े करकट को अलग अलग करके खाद बनाई जाती है और दूसरी साइट में निर्माण कार्य से निकलने वाले कचरे को फेंका जाता है। डलहौजी शहर में 9 वार्ड हैं और स्थानीय लोगों, होटल और रेस्टोरेंट वालों और स्कूलों का डोर टू डोर कूड़ा और कचरा इकट्ठा करने के लिए डलहौजी शहर को 3 जोन में बांटा गया है, जिसे निविदाएं आमंत्रित करके ठेके पर ठेकेदारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। एक महीने में डोर टू डोर लोगों से लगभग 1,60,000 रुपये लिए जाते हैं, जबकि ठेकेदारों को एक महीने का लगभग 4 लाख दिया जाता है। डलहौजी शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई नगर परिषद डलहौजी अपने रेगुलर सफाई कर्मचारियों द्वारा करवाती है, जिसका एक महीने का खर्चा लगभग 5 लाख आता है। नगर परिषद डलहौजी में डोर टू डोर कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का एक महीने का खर्चा 4 लाख और सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने पर एक महीने का 5 लाख खर्चा और दोनों का खर्चा मिलाकर डलहौजी नगर परिषद एक महीने में सफाई व्यवस्था पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च कर रही है और पूरे 1 साल का सफाई व्यवस्था पर लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्चा आता है, जबकि डोर टू डोर कलेक्शन में एक महीने का 1,60,000 रुपये परिषद को आता है और पूरे साल का 19,20,000 रुपये आते हैं। इसका मतलब कि नगर परिषद डलहौजी एक साल में सफाई व्यवस्था पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्चा कर रही है, जबकि डोर टू डोर कलेक्शन में उसे सिर्फ साल के 19,20,000 रुपये ही मिलते हैं। डलहौजी शहर की आबादी लगभग 7,051 है और पर्यटक फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में पूरा साल डलहौजी घूमने आते रहते हैं। पर्यटकों के आने से भी डलहौजी में सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त भार और काम पड़ता है, जबकि डलहौजी नगर परिषद को 7,051 लोगों की आबादी के हिसाब से सरकार से ग्रांट मिलती है और पर्यटकों के रूप में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसकी कोई ग्रांट नहीं मिलती है। इस संबंध में नगर परिषद डलहौजी के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पठानिया से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि शीघ्र ही डलहौजी नगर परिषद को कूड़ा निपटान सेंटर मिल जाएगा, जिससे डलहौजी की सफाई व्यवस्था और बढ़िया हो जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों के डलहौजी आ जाने से डलहौजी की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर नगर परिषद को दिन में 2-3 बार सफाई करवानी चाहिए, खास करके डलहौजी के गांधी चौक में, जहां पर अक्सर रोज पर्यटकों का शाम को जमघट लगा रहता है। हालांकि खाने पीने वाली दुकानों ने डस्टबिन लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पर्यटक खाने पीने का सामान इधर उधर नालियों और सड़कों पर फेंक देते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों ने ये भी मांग की है कि गली मोहल्लों में जहां आबादी रहती है वहां पर सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोगों की ये भी मांग है कि पर्यटकों के सारा साल डलहौजी में आने की वजह से सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ता है, इसीलिए नगर परिषद को सफाई व्यवस्था के लिए और अतिरिक्त ग्रांट सरकार से मिलने चाहिए और हिल स्टेशन होने की भी ग्रांट मिलनी चाहिए। हाँ। वहीं पे तो जा रहे हैं। डलहौजी नगर परिषद में सफाई की किस प्रकार व्यवस्था की जाती है? डलहौजी नगर परिषद में जो है जी हमारे 2 प्रकार के जो टेंडर हम करते हैं, इसमें एक स्वीपिंग का टेंडर है जिसमें, और सेकंड जो है वो है डोर टू डोर कलेक्शन का। स्वीपिंग में जो पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था को जो है देखा जाता है और किया जाता है उसको, और जो डोर टू डोर कलेक्शन का है उसमें हमने टेंडर जो किया उसमें जितने भी डलहौजी के रेजिडेंट्स हैं, जो जितने भी घर हैं, शॉप्स हैं
जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी होटल्स हैं सारों से डोर टू डोर कलेक्शन जो है किया जाती है, जिसमें गीला अलग से और सूखा अलग से उसको सेग्रीगेट करके उसको हम अलग से कलेक्शन करते हैं उसके लिए। इस प्रकार से हम रोजी की सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं और कर रहे हैं। पठानी जी, जिस प्रकार आजकल पर्यटन सीजन है और डलहौजी में इस वक्त सारे होटल फुल हैं और काफ़ी पर्यटक हैं और घूमते हैं, तो उसमें आपकी सफाई व्यवस्था में थोड़ा सा भार पड़ता है, तो उसके बारे में आप बताएं कि डिटेल से किस प्रकार आप वो मैनेज करते हैं। उसमें देखो ऐसा नहीं, आप पिछले आप 1-2 हफ्ते से देख रहे होंगे कि डलहौजी में क्राउड आ रहा है, काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, और उसमें थोड़ा सा लोड तो पड़ता है कि एकदम थोड़ा सा ओवर क्राउड हो जाता है। उसमें हमने जगह जगह जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी हमारे खाने वाले रिजोर्ट्स हैं या उनमें हमने डस्टबिन की उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। 2 टाइम उनसे हम कलेक्शन करते हैं, डोर टू डोर भी करते हैं सुबह, और इवनिंग में भी उनसे हम कलेक्शन करते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनसे हम, जब आप गांधी चौक में देखेंगे जाके कि वहाँ पे जितने भी हम खाने पीने का है तो वहाँ पे उनसे सेकंड टाइम भी जो है फास्ट फूड कॉर्नर जैसे टाइप में उनसे हम सेकंड टाइम भी हम उनसे जो है कलेक्शन करते हैं उसकी गार्बेज की। तो इस प्रकार से चल रहा है। हमारी 3 गाड़ियाँ 2 कलेक्शन के लिए लगी हैं जो गार्बेज को कलेक्ट करती हैं। अच्छा हो जाता है, कई बार हो जाता है इसमें कोई कंप्लेंट आ जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको हम मैनेज करते हैं और इजीली कर लेते हैं उसको। अच्छा, थोड़ा डस्टबिन के बारे में बताएंगे कि डस्टबिन अगर हो तो अगर पर्यटक घूमता भी हो तो वो डस्टबिन में फेंकेगा, क्या डस्टबिन अलाउड नहीं है या क्या है उसके बारे में? बीच में हमने लगाए हैं डस्टबिन, तो बीच बीच में लगे हैं, बट पर्यटक को आजकल पर्यटक भी तो काफ़ी अच्छे समझदार लोग आ रहे हैं जिनको पता है कि गार्बेज यहाँ नहीं फेंकना, और जगह जगह लिखा गया है कि रोज नीट एंड क्लीन, तो थोड़ा सा वो भी समझदार होते हैं कि कहीं डस्टबिन देखते हैं तो वहीं पे जाके वो डालते हैं। अभी आप डलहौजी नगर परिषद में डलहौजी शहर का जो कूड़े का निपटान है वो मैन्युअल कर रहे हैं, तो उसके लिए कूड़ा निपटान सेंटर का अगर लग जाए तो कूड़े को क्लियर करने में और ज़्यादा आसानी हो। वो हमने गवर्नमेंट को हमने उसके लिए लिखा था लेटर, और हमारे टैक्टिक से पास भी हो गए हैं। अभी उसका टेंडर भी हमने किया, थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हमने डॉक्टर साहब को द्वारा से लिखे लेटर। उसमें हमें नियर अबाउट कोई 50 लाख के आसपास हमें जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यूडी के उन्होंने हमें भेजा है, तो उसी पे टेंडरिंग हो चुकी है। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन का बचा है, हो जाएगा 5-7 दिन, और उसमें मशीनरी आ गई, उसमें हमें वेट के लिए आ रहा है, वेट गार्बेज का वेट कितना है, कंपोजिंग के लिए मशीनें आ रही हैं, डिफरेंट में 3-4 प्रकार की मशीनें हैं उसमें। डलहौजी से खबर हिमाचल से के लिए सुभाष महाजन की रिपोर्ट।